कि कब आपको नौकरी छोड़नी है और बिज़नेस का आगाज़ करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू फ़हीम सिद्दीकी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका अपना मेज़बान अब्दुल राफ़े। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कब आपको नौकरी छोड़नी है और बिज़नेस का आगाज़ करना है। नौकरी कब छोड़नी है, कब कारोबार का आगाज़ करना है, इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। फ़हीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है। फ़हीम साहब, वैसे तो काफ़ी अर्से से आपके साथ प्रोग्राम्स कर रहे हो, इस चीज़ का तो बखूबी मुझे अंदाज़ा हो गया कि आप सबसे पहली लाइन यही कहने जा रहे हैं कि नौकरी की ज़रूरत ही नहीं है। तो ओवर टू यू। नहीं, बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। नौकरी की ज़रूरत तो मैंने हमेशा कहा है, नौकरी की ज़रूरत है सीखने के लिए। लेकिन आप सीखने समझने के लिए अगर नौकरी करना चाहते हैं बिल्कुल करें, और अपना बिज़नेस आप खड़ा करना चाहते हैं तो आप, ज़ाहिर बात है, किसी के पास नौकरी करेंगे तो सीखेंगे। लेकिन पहली बात ये कि जो बंदे ये बात करें कि भाई हमने नौकरी से हमने इतना पैसा कमा लिया, या हमें जो है ना विरासत में कुछ पैसे ऐसे मिल गए हैं। बहुत सारे लोगों को देखा है जैसे 8-10 साल 20 साल हो जाते हैं उनको जॉब करते हुए, और साथ ही उनको कोई छप्पर फाड़ के मिल जाता है पैसा कहीं से, चाहे वो विरासत का है चाहे कहीं से भी वो उनके पास आ जाता है। तो वो अब ये सोचते हैं कि हम लोग बिज़नेस करें, और उनको क्योंकि बिज़नेस का तजर्बा ना होने की वजह से वो मार खा जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है, या तो दो चीज़ें हैं। एक चीज़ है कि अगर आप जॉब करना चाहते हैं या कर रहे हैं किसी के पास, आप कुछ सीखने के लिए कर रहे हैं, समझने के लिए कर रहे हैं। आपने अगर मॉडल है बिज़नेस का, आप समझते हैं कि मैंने आगे जाके बिज़नेस करना है और ये मैं जॉब इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने जो है ना ये जॉब ख़त्म करने के बाद अपना बिज़नेस करना है, तो फिर तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो है ना जी बिल्कुल आप सीखें समझें, जॉब करें, और उसके बाद अपना बिज़नेस आप आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल जी। लेकिन फ़हीम साहब, एक वक्त कुछ मतलब कितना टाइम आपने करनी है जॉब? एक जब तक आपको समझ ना 6 महीने करनी है, कितना टाइम में तकरीबन है कि एवरेज मैं समझ सकता हूं? देखिए, बात ये है, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। कुछ बच्चे इतने माशाल्लाह तेज़ हैं, हमारे आजकल के बच्चे बहुत तेज़ हैं। कुछ जो है ना वो दिनों में समझ जाते हैं, महीनों में समझ जाते हैं। मैं कहता हूँ फिर भी आप जो है ना महीना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने ज़रूर लगाएं। अगर किसी से आपने एटलीस्ट 6 महीने लाजमी लगाएं, क्योंकि उसको आपकी बारीक बीनियाँ सारी हर काम बिज़नेस की हर चीज़ का समझ आ जाए, ताकि प्रैक्टिकल बिज़नेस में अगर आपने जाना। और अगर आप ये कहें कि जनाब हम कई लोग होते हैं कि बस हमने बस बेसिक सीख ली, बस हम चले गए, लेकिन तजर्बा होता है। बेसिक जो होता है ना, नए बच्चे मैंने भी देखे हैं बहुत सारे, जो बस आते हैं, देखते हैं, समझते हैं, 2-4 दिन 10 दिन महीना लगाएंगे, उसके बाद गायब हो जाएंगे, और वो समझेंगे अब हम प्रॉपर बिजनेसमैन बन गए, और वो कभी भी बिजनेसमैन बन नहीं सकते। कोई तुक्का लग जाए तो वो एक अलग बात है, अदरवाइज़ इस तरह बिज़नेस नहीं होते। अच्छा, तीसरी इसके अंदर लोग होते हैं वो जो काफ़ी अरसे से जॉब में होते हैं, 15-20 साल, जिसने मैं समझता हूँ 10-20 साल अगर जॉब्स में गुजार लिए ना, तो वो उसका माइंड जो है ना वहीं पे बस महदूद हो जाता है, वो आगे निकल नहीं सकता। और वो जब कहता है कि मैं जनाब शॉर्टकट लगाऊं और मैं बिज़नेस की तरफ जाऊं, क्योंकि उसका माइंड नहीं बना होता। वो जिस माहौल में उसकी ग्रोथ हुई भी होती है, उसके साथ सारे वो नौकरी जॉब वाले लोग होते हैं, और उनका मेंटेलिटी जो होती है ना वो इसी तरह की होती है कि ये तनख्वाह है, इसी में हमने गुजारा करना है और इसी तरीके से हमने गुजारा करना है, ये खाना है, ये पीना है, ये हमने रेंट देना है, और इतना हमने पेट्रोल डलवाना है। अब वो रिस्क ले नहीं सकता, या तो रिस्क लेने वाले आप हो ना। अच्छा, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो जॉब तो कर रहे होते हैं, साथ साथ पार्ट टाइम छोटा मोटा बिज़नेस कर रहे होते हैं अपनी ट्रेनिंग के लिए, अपने खर्च अखराजात निकालने के लिए। तो मैं ये भी कहूँगा कि वो भी अगर इस तरह का आप काम कर सकते हैं कि आप सुबह के टाइम अगर जॉब कर रहे हैं और शाम के टाइम जो है ना जी जॉब से फारिग होने के बाद आप अपना छोटा छोटा अगर बिज़नेस कर रहे हैं, साइड पे आप बिज़नेस कर रहे हैं, और जिस टाइम आप ये समझें कि आपकी ग्रिप हो गई है, आप काम को समझ चुके हैं, और आपको नज़र आ रहा हो कि मैं अब जनाब अगर ये जॉब छोड़ भी दूँ तो इससे ज़्यादा मैं जो है ना अपने बिज़नेस को बढ़ा के और काम करके मैं सीख सकता हूँ, समझ सकता हूँ, तो आप बिल्कुल छोड़ दें, उस टाइम छोड़ें। लेकिन हमेशा ये जहन में रखें
कि आपने वक्त से पहले नहीं छोड़ना, काम को समझ के करना है, काम को शुगल मेले में नहीं करना। आपने ये नहीं करना कि जनाब बस ये इस तरह शॉर्टकट लगाएंगे। बहुत सारे आजकल बच्चे ये भी होते हैं कि एक दूसरे को मशवरा भी देते हैं कि बस ये 2 नंबर तरीके से कमा लें, शॉर्टकट कोई ऐसे लगा लें, किसी को बेवकूफ़ बना के लगा लें, बेवकूफ़ बना के कोई पैसे कमा लें। तो इस तरह के काम जो भी करता है वो वक्ती होते हैं, वो मुस्तकिल नहीं चल सकते। और बिज़नेस के अंदर जो है ना, बिज़नेस में अगर आगे आपने बढ़ना है, बहुत ऊपर जाना है तो आपकी रेपुटेशन जो है ना बड़ी ज़रूरी है। कि बिज़नेस के अंदर रेपुटेशन बड़ी काउंट की जाती है कि इस बंदे की रेपुटेशन कैसी है, ये लेन देन में कैसा है, ये माल बेचने में कैसा है, ये माल ख़रीदने में कैसा है, ये क्वालिटी वैरायटियों को कितना को समझता है। ठीक है, अगर आपकी पब्लिसिटी ये हो जाए कि ये बंदा कोई भी प्रोडक्ट लेके सेल भी कर सकता है, बड़े अच्छे तरीके, बड़े अच्छे मार्जिन से सेल कर सकता है, तो लोग आपके पीछे होंगे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों वाले पीछे होंगे, बड़े बड़े जनाब ब्रांड्स वाले आपके पीछे होंगे कि हमारी प्रोडक्ट लो और हमारी जनाब आप जो है ना बेच के दिखाओ। और उनको पता है कि आपने बेच देनी है। एक बंदा जो होगा ना, जो अनएक्सपीरियंस होगा, जो करोड़ पे लेके बैठा होगा, वो उसको नहीं देंगे, आपको वो उधार पे भी दे देंगे, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आपकी रेपुटेशन ठीक होगी, आपका लेन देन ठीक होगा, तो आप कामयाब हो सकते हैं। तो बिज़नेस के अंदर ये चीज़ें असूल जो है ना आपने लाजमी याद रखना है। बिल्कुल जी, इन टिप्स के ऊपर अगर आप अमल करेंगे तो आप कामयाब बिजनेसमैन होंगे, और आप कामयाब बिजनेसमैन होंगे, आप तरक्की करेंगे, हमारा मुल्क पाकिस्तान तरक्की करेगा, और फिर महंगाई जो बादल पाकिस्तान के ऊपर फैल चुके हैं उनका यकीनी तौर पर ख़ात्मा उसी सूरत मुमकिन हो सकेगा। उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिएगा। अपने मेज़बान अब्दुल राफ़े को फ़हीम सिद्दीकी साहब के हमरा दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।